दोस्तों नमस्कार शक्या अरविंद कोचिंग पेंटिंग मॉरियस बहुत स्वागत। आप लोगों ने जैसा कि फर्स्ट पेपर आपका हुआ उसमें काल क्वेश्चन 2-3 पूछे गए। हालांकि काल इससे पहले ने पढ़ाया था उसमें जब शुरुआत पेपर हुए थे आपके। दोबारा से कुछ नए क्वेश्चन पढ़ा देते हैं जिससे आपके संवाद क्वेश्चन जो आपके जो बन सकते हैं वो हो जाए। संभावना ये है कि अगले आपका जो कल रहेगा हो सकता है उसमें लिंग वचन काल कारक कारक भी आपको डाला जाए। अभी कारक के एग्जाम्पल उसमें कम डाले हैं, तो डाला ही नहीं था। तो अब की बार काल पूछा हो सकता है कारक पूछे, तो कारक भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो काल पढ़ा देते हैं हम लोग। तो आप इसको देखिएगा, प्रयास करते हैं, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा सेशन रहने वाला है। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती है। ठीक है, एक काम दूसरे पर निर्भर हो और क्रिया पास्ट में हो तो हम लोग आप होगा हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, यदि परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य सफल हो जाती है। सेंटेंस जहाँ आएगा वो क्या होगा, हेतु हेतु मद भूतकाल। हम बता दें आपको कि काल आपके जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है भाई, और आपके भूतकाल कितने पार्ट हैं तो आप अपना भूत के आपके जो पार्ट हैं, भूतकाल के आपके 6, वर्तमान वर्तमान काल के आपके 5 और भविष्यत काल के आपके हैं 3 प्रकार। ये एनसीईआरटी कहती है 6, 5, 3। ठीक, इनको आपको ध्यान रखना है। काल कितने होते हैं, 3, 1, 2, 3। उसमें भूतकाल कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। वर्तमान काल आपका 5 का, और भविष्य काल के 3। ठीक है भाई, 3 भेद होते हैं आपके अलग अलग। रमेश घर आया, अगर आया डायरेक्टली लिखा है तो सामान्य वर्तमान। ठीक है, इसका हमें चाहिए क्या, संदिग्ध बनाया। तो रमेश घर आया होगा, रमेश घर आया होगा, ऐसा कहीं देख लेंगे। रमेश घर आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा आपका ये। रमेश आया आ रहा था, रमेश घर आया था, रमेश घर आएगा। ठीक है, तो आएगा भविष्य हो जाएगा। रमेश घर आ गया होगा। ठीक है, मतलब जो कंडीशन है वर्तमान में संदिग्ध है, तो ये संभावना है, कन्फर्म नहीं है, अतः अपन आपका डी सही हो जाएगा। नेताजी ने भाषण दिया, तो दिया डायरेक्टली लिखा हुआ है तो ये आपका सामान्य भूत। ठीक है, हम कह देते नेताजी ने भाषण दिया है लग जाता तो हो जाता आसन्न भूत। ठीक है भाई, और दिया था लिखा दे यहाँ पे तो हो जाएगा पूर्ण भूत। ध्यान रखना, दिया डायरेक्टली सामान्य भूत, है कह दे तो आसन्न भूत, था कह दे तो पूर्ण भूत। ठीक है भाई, जैसे सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है लिखा हुआ है, तो ये रखना है कि मिली है मतलब काम पूरा हो गया है, तो ये कहलाएगा आसन्न भूत। आसन्न भूत को पूर्ण वर्तमान भी कहते हैं। 4 विकल्पों में से मैंने आज एक फिल्म देखी थी। था थी थे जहाँ लगते हैं पूरा पूरा संपूर्णतया, और फिर कहते हैं पूर्ण भूतकाल। क्या कहलाता है आपका, पूर्ण भूत कहलाता है। अतः अपन आपका ठीक है, ये सही हो जाएगा। महेश गीत गा रहा था रही थे आ जाए, तो आप देखना अपूर्ण भूत है, काम चल रहा हो वर्तमान में, क्या कहलाएगा अपूर्ण भूत। अतः अपन आपका ए सही। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से विकल्प चयन करना है जो दिए गए वाक्य काल का सही विकल्प देता है। माँ ने खाना खा लिया होगा, तो ये कंफर्म नहीं है कि अभी खाया है कि नहीं खाया, मतलब खा लिया होगा, ये आप अनुमान लगा के बोल रहे हो, तो ये आपका कहलाएगा संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल। माँ ने खाना खा लिया होगा। ठीक है, शायद माँ खाना बना रही होगी, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा आपका, खा लिया होगा। ठीक है, राम बाजार जा रहा है मतलब वर्तमान काल में आ गया है, तो इसका संदिग्ध भूत चाहिए। राम बाजार जाएगा, राम बाजार गया था, राम शायद राम बाजार जाए, राम राम बाजार गया होगा। ठीक है, तो राम बाजार गया होगा, जाए कह देंगे तो भविष्य हो जाएगा। ठीक है, भूतकाल में चाहिए आपको, अतः आंसर आपका डी सही हो जाए। गाय घास चर कर चली गई, चर कर चली गई। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, प्राचीन काल, क्या कहें हम लोग, भूतकाल, चर कर चली गई। ठीक है भाई, बांसुरी बज रही थी, इस काल में कौन सा काल है, तो काम हो रहा था, तो वहाँ कहेंगे अपूर्ण भूतकाल है। कैसा है, अपूर्ण भूतकाल है, भूतकाल तो है, कैसा है अपूर्ण भूतकाल। ठीक भाई, इनमें से कौन सा वर्तमान का काल नहीं है, तो सामान्य वर्तमान होता है, संभाव्य होता है, तत्कालिक वर्तमान होता है, आसन भूत नहीं होता। आसन भूत को हम लोग वर्तमान अगर कहेंगे तो पूर्ण वर्तमान काल कहें, क्या कहेंगे हम लोग, पूर्ण वर्तमान काल। राम गया,
इसमें कौन सा काल है? राम गया मतलब सामान भूत, क्या कह रहे हैं हम लोग, सामान भूत काल है। राम गया है तो आसन भूत, राम गया था तो पूर्ण भूत, तीनों अलग अलग है, ध्यान रखना आप लोग। लता गीत गा रही थी, जहाँ पे काम चल रहा हो तो कहलाएगा अपूर्ण भूतकाल। ये खूब क्वेश्चन आते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। मैं यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, ठीक है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी नहीं छूटती, एक काम दूसरे पर निर्भर हो, वहाँ कहते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है लगातार, ठीक है। भूतकाल कितने भेद होते हैं तो आप बताएंगे 6, वर्तमान काल के 5, भविष्य काल के 3। वह खा रहा था रही थे आएंगे तो आप ध्यान रखना अपूर्ण भूतकाल है। क्या है आपका? अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, तो ये भी आपका पूर्ण भूतकाल है। चुका था पूरा शाम काल हो गया आपका, तो क्या कहलाएगा? पूर्ण भूत। था थी केवल आ जाए तो। पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है वे गए आए थे, क्या कहलाएगा? पूर्ण भूतकाल। वे खा रहे थे अपूर्ण भूतकाल। वे सोकर उठे हैं, ये आपका वे सोकर उठे हैं, तो अभी आपका काम पूरा आसन्न भूत को या फिर आप पूर्ण वर्तमान कह सकते हो। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्न में से कौन सा प्रयुक्त काल होगा? पूर्ण वर्तमान काल, सामान, आसन पूर्ण वर्तमान काल कह लो या फिर आसन भूत कह लो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पूर्ण वर्तमान काल है, काम हो गया है, ठीक है भाई। कोई समस्या? कोई समस्या? वह सो रहा था मतलब अपूर्ण भूतकाल है। कैसा काल है? अपूर्ण भूतकाल। चलो, इस समय श्याम आता होगा, इस समय श्याम आता होगा। सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। आता होगा तो संदिग्ध वर्तमान। श्याम इस समय आ रहा होगा, श्याम आता होगा कंफर्म नहीं है, ठीक है। इस समय श्याम आता होगा तो संदिग्ध वर्तमान। कोई समस्या? हम चूड़ियां पहन रहे हैं, हम चूड़ियां पहन रहे हैं, तो पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, क्या कहलाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल। काम चल रहा हो वर्तमान में और वर्तमान में है तो क्या कहलाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल। पवन गेंद से खेल रहा है, काम चल रहा है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल की बात करेंगे हम लोग, अपूर्ण वर्तमान काल। अतः ऑप्शन आपका ए से। काल के कितने प्रकार होते हैं तो काल के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? भूत, वर्तमान और भविष्य। पक्षी कितना सुंदर चहचहा रहे हैं, प्रगति बोधक, आरंभ बोधक, ये क्रिया के पक्ष होते हैं। ये सत्यता बोधक है, जो काम करते हैं उसकी सत्यता बताई गई। दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, दीपक घर से स्कूल पहुंचने वाला होगा। तत्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, आसन भूत, हेतु भविष्य। संदिग्ध वर्तमान काल है, कन्फर्म नहीं है, पहुंचने वाला होगा, ठीक है भाई। श्रोता सवाल कर रहा है, श्रोता सवाल कर रहा है, ठीक है। सामान भविष्य, सामान वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, क्या कहलाएगा? काम चल रहा है तो क्या कहलाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल है। गीता ने पुस्तक पढ़ी, पढ़ी है मतलब पूरा काम आपका वर्तमान काल की बात हो रही। पूर्ण, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल। जब काम पूरा हो जाए, गीता ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, इसे आप कहेंगे पूर्ण वर्तमान या तो आसन्न भूत कहेंगे। सुबह में चिड़ियां चहचहाने लगती हैं, ये सामान्य भूतकाल और सामान्य वर्तमान काल की बात है। लगती ता तीते आते हैं, वहाँ क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल। वह खाता होगा, वह खाता होगा, इसमें कौन सा क्रिया का काल होगा? संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल। वह खाता होगा तो संदिग्ध वर्तमान काल है आपका, ठीक है भाई। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, तो आप कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल कह लो या फिर आसन्न भूत कह सकते हो। वर्तमान काल कितने प्रकार होते हैं तो 6, 5 प्रकार होते हैं वर्तमान काल के, हाँ 5। और भूतकाल के 6, भविष्य काल के 3, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन बहुत सीधे सीधे। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी दे, उसे दे देना, ये आपका कल पेपर में ही आ गया है, तो आप डांटना है, आज पेपर जो हुआ उसे में आया है। तो आप कहेंगे ये संदिग्ध क्या कहते हैं, संभाव्य वर्तमान काल की बात है। वह आई हो तो चिट्ठी दे देना, संभाव्य संभावना है, ठीक है। अध्यापिका नृत्य सिखाएगी, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ठीक है, क्रिया किस किस काल में है? सिखाएगी, तो आप सामान भविष्य काल गा गी की बात हो, सामान भविष्य काल की बात हो रही है, इसको आप ध्यान रखिएगा।
ठीक है। संभवतः कल इस पुस्तकालय का विमोचन होगा, पुस्तक का विमोचन होगा। संभवतः लिखा है तो संभाव्य भविष्य है, संभाव्य भविष्य, भविष्य काल की बात है। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे तो सामान्य भविष्य की बात है। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे येंगे तो क्या कहलाएगा, सामान्य भविष्य। वह आए तो मैं जाऊं, एक काम हो दूसरा काम चला है उसे कहते हैं हेतु हेतु मत भविष्यत काल। ठीक है भाई। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, गा गया आएगा तो सामान्य भविष्यत होगा, सामान्य भविष्यत काल। अतः अपन आपका एक। शायद कल बाजार बंद होगा, शायद लगा हुआ है तो आप कहेंगे संभाव्य भविष्यत है। भविष्य काल कौन सा, संभाव्य भविष्यत है। ये क्वेश्चन आपके थे काल संबंधित। संभवतः इसी टाइप क्वेश्चन आपके आएंगे, तो ये आपको देख लेना एक बार, आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।